संपूर्ण लंका खोज ली, किंतु माता सीता कहीं नहीं मिली। अब मैं प्रभु श्री राम के पास क्या मुख लेकर जाऊंगा? नहीं, प्रभु का विश्वास नहीं तोड़ सकता मैं। माता सीता की सूचना लिए बिना मैं इस लंका से नहीं लौटूंगा। किंतु माता है कहां? कहीं उन दुष्ट राक्षसों ने माता के साथ अनिष्ट तो नहीं। प्रभु श्री राम के होते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम, आपकी भक्ति की शक्ति मुझे यहां तक तो ले आई। अपने इस भक्त को आप माता सीता तक पहुंचाइए। आपके नाम से सागर लांघा है, अब आगे का मार्ग भी आप ही दिखाइए प्रभु। राम 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 राम। इस अधर्म की लंका में धर्म का हुंकार, प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला कौन हो सकता है इस लंका में? राम 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 राम। भगवान श्री नारायण का चिन्ह, प्रभु श्री राम का धनुष प्रतीक। राम 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 राम। ये कौन है? दिखता तो सन्यासी है, पर ऐसा साहसी जो इस लंका में प्रभु श्री राम का जाप कर रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन है आप ऋषिवर? अपना यहां आने का उद्देश्य बताएं। मैं तो केवल एक यात्री हूं, प्रभु श्री राम का भक्त हूं। मैं बस यहां से जा रहा था, आपकी कुटिया के बाहर ये तुलसी का पौधा देखा, शंख चक्र और प्रभु श्री राम का बाण देखा। आपके मुख से प्रभु श्री राम का नाम सुना, तो बस मैं देखने चला आया कि इस रावण की लंका में प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला कौन है। मेरी पहचान तो अब
प्रभु श्री राम के भक्त होने तक ही सीमित है। जो प्रभु श्री राम सत्यचित आनंद हैं, उनके इस भक्त के मुख पर ये उदासी क्यों? क्योंकि ये अभागा भक्त दशानन रावण का भाई भी है। आप भी चौंक गए ना कि रावण, जिसने प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी के अपहरण का महापाप किया, उसका भाई प्रभु श्री राम का भक्त है। मेरे मुख पर राम नाम का जाप तो है, किंतु मन में शंका भी है। कैसी शंका? हर भक्त की इच्छा होती है अपने प्रभु का प्रेम पाना, किंतु मैं चिंतित हूं कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। एक तो मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं और ऊपर से रावण का भाई भी हूं, तो क्या मेरे प्रभु मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे? कैसे भक्त हैं आप विभीषण, जो अपने भगवान पे शंका करते हैं? मेरे प्रभु श्री राम करुणा निधि हैं, दया का सागर हैं। उन्हें कुल, परिवार और स्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो भक्तों का मन टटोलते हैं, उनके सच्चे भाव और भक्ति को अपनाते हैं। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। ये मेरा वास्तविक रूप है विभीषण। अब देखो, एक वानर हूं मैं। कुछ लोग भोर में जिसका मुख देखें तो अपशकुन मान लेते हैं, वो वानर। प्रभु श्री राम ने मुझे भी अपनाया। प्रभु श्री राम ने मुझे गले लगाया उनकी भक्ति के सागर में, तो ये वानर भी गोते खा रहा है। प्रभु श्री राम की शरण में आनंद ले रहा है। प्रभु श्री राम वो पथ हैं जिस पर चलकर कोई भी तर सकता है, जिनकी कृपा में कोई भी मोक्ष पा सकता है। आपके मुख से प्रभु श्री राम का वर्णन सुनने में वही मिठास, वही दिव्यता अनुभव हो रही है जो देवी सीता से मिलकर हुई थी। आप माता सीता से मिले हैं? माता सीता के मार्गदर्शन से ही तो इस नर को नारायण मिल गए, धर्म के आधार मिल गए। बताइए ना, आप मुझे बताइए, कैसे है मेरे प्रभु श्री राम? कितनी अलौकिक है उनकी छवि। प्रभु श्री राम के गुणगान के लिए तो ये जीवन भी कम पड़ जाएगा, और ना अभी मेरे पास इतना समय है और ना ही सामर्थ्य। आज एक राम भक्त दूसरे राम भक्त से सहायता की गुहार लगाता है। मैं माता सीता को ढूंढ नहीं पा रहा। क्या आप जानते हैं माता सीता कहां पर हैं? आप कृपा करके मुझे बताइए, ताकि मैं मेरे प्रभु श्री राम का संदेश माता तक पहुंचा सकूं। आप हमारे प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। अब माता सीता को उनकी प्रतीक्षा का फल मिलेगा। रावण ने देवी सीता को दक्षिण दिशा की ओर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। जाइए और जाकर दीजिए उन्हें मेरे प्रभु श्री राम का संदेश।
जाइए हनुमान, जाइए। मार्ग बताने के लिए धन्यवाद विभीषण जी। हनुमान की ये यात्रा में मैं आपका ये योगदान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसी क्षण उनके पास जाता हूं। रुकिए हनुमान। लंका का वो भाग सुरक्षा टुकड़ियों से भरा रहता है और वहां जाना स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना जैसा है। विभीषण जी, जीवन और मृत्यु का भय तो उसे है जिसके पास प्रभु श्री राम नाम की निधि ना हो, और जिसके सर पे प्रभु श्री राम का हाथ हो, उसे मृत्यु का क्या भय। मैं तो केवल साधन हूं मित्र। साधना तो मेरे प्रभु श्री राम की है। इस भक्त को अपने प्रभु की इच्छा पूर्ण करने से कोई बल नहीं रोक सकता। मैं चाहूं तो पूरी असुर सेना से अकेला ही लड़ सकता हूं, किंतु एक तो मेरे प्रभु की आज्ञा है कि केवल संदेश का आदान प्रदान करो, और दूसरा, मैं माता सीता को संकट में नहीं डाल सकता। इसलिए मैं शांति से अपना कार्य करूंगा। शेष प्रतिकार तो प्रभु श्री राम स्वयं आकर करेंगे। पर हां, कार्य पूर्ण होने के पश्चात इन दुष्टों को इनके भविष्य की एक झलक मैं अवश्य दिखाऊंगा। प्रभु श्री राम दूत के बल की एक झलक तो इनको मिलनी ही चाहिए। मित्र, आप मुझे आज्ञा दे, भोर होने को है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लंकेश, आप इतनी भोर में सज होकर कहां जा रहे हैं? अभी तो सूर्य देव भी ठीक से उदित नहीं हुए हैं। दशानन, अब मैं आपको कोई अनर्थ नहीं करने दूंगी। मौन मंदोदरी, आज तक मैंने तुम्हारा हर प्रश्न, हर परामर्श सुना, परंतु अब ऐसा कुछ मत कहना जिससे तुम मेरी दृष्टि में अपना सम्मान खो दो। इन अशोक के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है यही वो स्थान है जहां माता सीता को रखा गया है, किंतु सूर्य देवता तो प्रकट हो चुके हैं। अब उड़ान भरी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे खुले आकाश में उड़ान लेने से बचना होगा। जय श्री राम।
इतनी विशाल वाटिका है, कहाँ होंगी माता सीता? श्री राम, श्री राम, श्री राम। स्त्री सुर में प्रभु श्री राम का नाम। अवश्य अवश्य ये माता सीता ही हैं। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनी। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनी। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनी। माता, श्री राम, श्री राम। कब से भूखी प्यासी राम नाम का रट लगाए बैठी हो, अब तक ना तुम्हारा राम आया और ना उसका कोई संदेश। अरे लंकेश का प्रस्ताव स्वीकार करो और क्षण भर में अपने सारे दुखों का अंत कर लो, उनकी महारानी बन जाओ। लगता है इसके भाग्य में हमारा आहार बनना ही लिखा है। बस एक बार महाराज दशानन का संकेत मिल जाए। अब अवसर है, राक्षसियां दूर हैं, माता के सामने आता हूँ। लंकापति पधार रहे हैं। आपके मन में क्या है दशानन? आपकी चिंताओं का अंत माता, यही करना चाहते हैं पिताश्री। श्री राम,